जीवन में कुछ ऐसे भी होते हैं लम्हे खास, जिनकी खुशबू और मानों को आ जाती है रास। मील का पत्थर बन जाता है वो लम्हा बिंदास, सिहरन सी छू जाती है जब होता है एहसास। पहला 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 पहला। मुंबई शहर भी वन ऑफ इट्स काइंड है। यहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं लाखों ख्वाब लेकर, और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। हेलो एंड वेलकम टू पहला पहला विद मी ऐश्वर्या। और आज मैं एक ऐसे स्टार के साथ हूँ जिन्होंने अपने सेटल येट इंटेंस एक्टिंग से लाखों दिलों को जीत लिया। बी इट द मिसअंडरस्टूड सन इन खोसला घोसला और द परफेक्ट NRI ग्रूम इन मॉनसून वेडिंग। जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, आई एम हियर विद प्रवीण दबास टुनाइट। लेकिन उनसे बातचीत शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट हिज लाइफ टिल नाउ। चेक इट आउट। एक छोटे से गांव कंझावला का एक सिंपल सा जाट बन गया एक एक्लेम्ड एक्टर। हम बात कर रहे हैं प्रवीण दबास की। इनका फैमिली बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग रहा। इनके फादर अपने गांव के पहले स्कूल प्रिंसिपल बने और इनकी मां ने घर की बागडोर संभाली। कंझावला गांव से इनकी फैमिली सीधा पहुंची टोरंटो कनाडा जब वो सिर्फ 3 साल के थे। He was extremely reserved and shy as a boy. टोरंटो के बाद वो एक बार फिर वापस आ गए अपने देश और पहुंचे द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। 11th क्लास में इन्होंने सम्राट अशोका का कैरेक्टर अदा किया और यहाँ इनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया। Then he became a part of Delhi University and joined Hansraj College, where he was actively involved in the dramatic society. अब वो एक एक्टर बनना चाहते थे। फिर इन्होंने रुख किया न्यूयॉर्क की तरफ टू जॉइन अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। इन्होंने अपना पहला कदम बॉलीवुड में रखा 1999 में फिल्म दिल लगी से, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर परवीन। He went on to do Tapish in the year 2000. Then came his way the much acclaimed Monsoon Wedding in the year 2001, where he got the taste of international stardom. फिर आई The Hero। 2004 में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई फिल्म मुस्कान में। In 2005 परवीन ने हमें 3 फिल्में दी, नेमली कुछ मीठा हो जाए, यही है जिंदगी एंड मैंने गांधी को नहीं मारा, which went on to win a lot of critical acclaim। 2006 में उनकी रिलीज होने वाली फिल्म्स थी द कर्स ऑफ द किंग टूथ्स टूम्ब, द मेम साहिब एंड ऑफ कोर्स उनके करियर की दूसरी हिट खोसला का घोसला, जिसने नेशनल अवार्ड भी जीता। लेकिन परवीन के लिए सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट रहा जब उन्होंने काम किया फिल्म विद लव तुम्हारा में, जहां उनकी मुलाकात हुई प्रीति झंगियानी से, एंड वेयर दे गॉट टू नो ईच अदर बेटर एंड आर नाउ शेयरिंग देयर लाइव्स टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। Hi Praveen, welcome to the show. Thanks so much. Thank you so much for giving us all your time today. My pleasure. Okay Praveen, ये हमारा शो है पहला पहला, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है एंड आई एम श्योर आज का इंटरव्यू आपके लिए फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि इस शो में हम आपसे पूछेंगे वो सब घटनाएं जो आपके साथ पहली पहली हुई, all the things that happen in your life। पहला क्रश, पहला स्कूल, पहला कॉलेज, पहला टीचर जिसके ऊपर आपका क्रश था, एवरीथिंग। सो आई एम श्योर यू विल कोऑपरेट विद अस। Great, let's go. ओके, सो लेट्स बिगिन विद योर चाइल्डहुड। फ्लैशबैक में जाते हैं। स्कूल में काफ़ी टीचर्स आपके लिए आइकॉनिक फिगर्स बन जाते हैं, तो वो पहला टीचर जो आपको आज तक याद है, जो जिसने आपको काफ़ी इंस्पायर किया टू बिकम व्हाट यू आर टुडे, हु वुड दैट बी? स्कूल में देयर वाज एक हमारी इंग्लिश टीचर थी मिसेस भट्ट। मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जो पहली इंस्पिरेशन है ड्रामा में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि क्या है, एक एज एन एक्टर एक प्ले या कुछ भी एक चीज़ काफ़ी लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। तो उसका जो आगे बढ़ाने का इंस्पिरेशन है, अपना जो मेरा आर्टिस्टिक साइड है उसको बढ़ाने का, उन्होंने काफ़ी मुझे इंस्पायर किया। मुझे याद है एक मैंने पोएम लिखा था। पोएम, वेल आई राइट नाउ एंड देन, लेकिन उस वक्त मैंने एक पोएम लिखा था एंड उसको मैंने बच्चे कुछ ना कुछ लिख के, हम एक हमारा बोर्ड होता था जिस पे हम लिख के उस पे डालते थे।
तो मैंने उस पे लिख के उस पे डाला था, एंड इट वाज द पोएम का नाम था रिजेक्टेड लवर. Lover. Not that I had been through something like that, but it was just something, you know, that How I just old wrote were it. you then? I was in the 11th class. Okay. तो लड़कियों ने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया, लड़कों ने भी उस पर काफ़ी चीज़ें लिखी, बट उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, you know, you've written a really good poem and you must continue So was that with your it. first poem ever? That was my first poem, but also she inspired me even acting terms पे. जो पहला मैंने एक जो मेरा आपका जो प्रश्न है, मैं पहले ही खुद ही आंसर कर लेता हूँ कि मेरा पहला एक्टिंग जॉब क्या था. मेरा पहला I was gonna come to that. एक्टिंग का जो पहला जो चीज़ मैंने किया था हमारे 11th क्लास में, हमारे स्कूल में, मॉडर्न स्कूल वसंत विहार में, एक एवरी ईयर फाउंडर्स डे बैले होता था. तो दैट ईयर इट वाज सम्राट अशोक. Okay. So जो डांस टीचर थे, he was going class to class looking for Samrat Ashok. So when he came to our class, he just picked me out and he said, okay, you're going to be Samrat Ashok. जो पहला काम है उसमें मेरा कुछ ज़्यादा खुद का इन्वॉल्वमेंट करने में नहीं था, as in to choose it. Right. I was just picked out of the class and said, okay, you're going to be Samrat Ashok. So I was really I was very nervous initially. काफ़ी nervous था मैं, because मैं ज़्यादा घुल मिलता नहीं था. You know, I used to like to be on my own and just a couple of Would I be wrong in friends. saying that you were a loner? To an extent, I would say, take time opening up to people. तो कुछ ही दोस्त थे जिनके साथ मैं, you know, I was myself. Otherwise, I used to like to, you know, just be by myself. So एकदम से ऐसे environment में जहाँ पे, you know, you're, you know, forced to dance and act and open up in front of people, for me was very tough initially. You know, especially like there was a scene where I had to like hold my wife and everything, and I was really nervous. You know, my hands used to shake. You know, I couldn't hold her properly, and she used to like tell me, just hold me na, properly. So you know, so initially, but then I really took to it because I realized कि जो चीज़ें मैं रियल लाइफ में नहीं एक्सप्रेस कर सकता, वो मैं स्टेज पे अलग अलग किरदार बन के वो एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं. ऐसा भी हो सकता है कि मिसेस भट्ट आज हमारा ये शो देख रही हैं, so any message to her? Well, I'd like to thank her. You know, I'm sitting here because of you. So thanks a lot, Mrs. Bhatt. And also in college there was Mr. Sanjay Kumar. Mr. Sanjay Kumar. Again, he was the English literature teacher. He wasn't my teacher as such because I was in history honors, but he was the Dramatic Society. You know, in charge. And again, I had just gone, somebody said, yeah, there was Dramatic Society की meeting चल रही है. And quite frankly speaking, initially मैं इसलिए गया था कि यार somebody told me there's some good looking girls there. So I said ठीक है, जाके देख लेते हैं. You know, कि क्या चल रहा है वहाँ पे. So, but he again inspired me क्योंकि जो उनका passion है towards the craft of doing something which he didn't have to do. Right. You know, because there's so many of us in life in you know, who don't even do what they're supposed to do properly. So here was somebody who didn't have to be doing this, but who had a very strong passion. Exactly. उनको स्टेज का एक प्ले बनाने का, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करने का, कॉलेज वालों को काफ़ी पैशन था. You know, so मैं कहूँगा जो वो पैशन था टू क्रॉस ओवर फ्रॉम कि एक जो हॉबी है टू अ करियर, कि ये इसको मैं करियर में बदलना चाहता हूँ. क्योंकि जो हमने कॉलेज में जो प्लेस किए वो हमने पब्लिक के लिए भी ओपन किया. हमने एक खुद का सोसाइटी बनाया, एंड सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं था वो, हम प्लेस फॉर द पब्लिक, नॉट जस्ट स्ट्रीट ऑडिटोरियम, प्रॉपर ऑडिटोरियम. वी नेवर डिड स्ट्रीट प्लेस, ऑडिटोरियम विद पेड पब्लिक. Okay. You know, and people used to come and review and everything. Oh, brilliant. So that inspiration I got from him. So again, thank you, Mr. Sanjay So Mr. Kumar and Mrs. Bhatt, thank you so much. Because of you guys, we have a wonderful actor in Praveen. Thank you so much. पहला